भाभी, आपने मेरे कपड़े धो दिए? हाँ भैया, वो तो मैंने सुबह ही धो दिए थे, अभी तक तो सूख भी गए होंगे। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हो, सबकी ज़रूरतों का कितना ख्याल रखती हो आप। कल मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उस मीटिंग के अंदर मुझे वो ही अपनी फेवरेट वाइट कलर की शर्ट पहन के जानी थी भाभी। थैंक यू भाभी। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? वैसे तो सुरेश काम पे जाते जाते बोल के गए हैं कि आज खाने में कढ़ी और चावल ही बनाना। मैं वो ही बनाने जा रही हूँ पिताजी। आप बताइए, आप क्या खाएंगे? ठीक है बेटा, तुम कढ़ी चावल ही बना लो, मैं कढ़ी चावल ही खा लूँगा। नहीं नहीं पिताजी, यदि आप कुछ और खाना चाहते हो तो आप बता दो, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। ठीक है बेटा, मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जी पिताजी, जैसा आप बोले मैं आपके लिए अलग से खिचड़ी बना देती हूँ। अरे सविता, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं, आप भी मुझे बहुत पसंद हो और आप जैसा टैलेंटेड लड़का कहाँ से मिलेगा। मैं आपसे शादी करने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। आपने मुझे खुद से प्रपोज किया है, मैं आपसे शादी जरूर करूँगी। तो ठीक है सविता, हम अगले हफ्ते ही अपनी शादी कर लेते हैं। अरे सविता, तुम ऑफिस जा रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। तुम एक काम करो, ऑफिस से कुछ दिनों की और छुट्टी ले लो। नहीं भाभी, मुझे छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपको पता नहीं है, छुट्टी लेना कोई आसान बात नहीं है। आप तो सारा दिन घर में ही रहती हो, आपको क्या पता बाहर की दुनिया का। आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि बाहर की दुनिया में काम करना कितना मुश्किल है। और वैसे भी भाभी, सारा दिन घर में बैठी बैठी मैं बोर हो जाती हूँ। अरे बाबा, अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये तो बताती जाओ कि शाम को घर आने के बाद खाने में तुम क्या खाओगी। मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी, तुम्हें जो भी खाना हो तुम मुझे बता दो, मैं वही सब सामान बना के रखूंगी तुम्हारे लिए। नहीं भाभी, हमारा शाम का खाना मत बनाना। शाम को मैं और राजीव बाहर ही डिनर करने के लिए जाएंगे और वहीं से डिनर करके आएंगे, तो आप शाम का खाना तो हमारा मत ही बनाना। ठीक है भाभी, यदि आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मैं ऑफिस के लिए जाऊं? अरे हाँ सविता, जाओ, तुम्हें भी लेट हो रहा होगा। अब तो करवा चौथ भी आने वाला है और सविता का ये पहला करवा चौथ है। उसके मायके से तो उसके लिए सारा सामान आ ही जाएगा, तो ना मैं भी अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ। ये देखो भाभी, मेरे मायके से कितना सारा सामान आया है। अरे भाभी, आप करवा चौथ पे क्या पहनोगी? आपके घर से तो शायद कुछ भी नहीं आया। वैसे भाभी, यदि आप चाहो तो मेरे मायके से तो देखो कितनी सारी साड़ियाँ और सूट आए हैं। आप चाहो तो इनमें से एक साड़ी लेकर पहन सकती हो। अरे नहीं सविता, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, उन्हीं में से एक साड़ी पहन लूंगी। सविता को अपने पैसे और अपनी अमीरी का बहुत ही ज्यादा घमंड है, इसीलिए तो वो मेरी पत्नी को ये सब बातें सुना रही है। ऊपर से इसके मायके से भी कितना सारा सामान आया है। लेकिन कोई नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं तो क्या, इतने पैसे तो मैं अपनी पत्नी को दे ही सकता हूँ कि वह करवा चौथ के लिए एक साड़ी खरीद सके। कांता, करवा चौथ आ रहा है तो तुम्हें भी तो साड़ी खरीदनी होगी, तुम्हें भी तो नया नया सामान खरीदना होगा, तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत होगी। ये लो कांता, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतने पैसे तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ जिससे तुम एक साड़ी खरीद सको। ये लो, ये पैसे तुम रखो और इन पैसों से करवा चौथ पे तुम अपने लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आना। नहीं सुरेश, मुझे इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उन्हीं में से कोई एक साड़ी पहन लूंगी। कांता, मैं चाहता हूँ कि तुम करवा चौथ पे एक नई साड़ी लेकर आओ और उस साड़ी को तुम पहनो। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर ये 2000 रुपए हैं, ये तुम अपने पास रख लो और मार्केट जाकर इनसे एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। ठीक है जी, वैसे तो मुझे साड़ी की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन यदि आप इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं एक साड़ी खरीद ही लेती हूँ। आज करवा चौथ का व्रत है, अब मैं तो तैयार हो गई हूँ, जाकर सविता को भी देख लेती हूँ वो तैयार हुई है या नहीं।
अरे वाह सविता, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो और तुम्हारे कपड़े भी बहुत सुंदर हैं। और देखो तुम्हारी मेहंदी का भी कितना सुंदर रंग आया है। तुम्हारी चूड़ियां भी देखो कितनी सुंदर है और ये गले का हार देखो। तुम तो आज बहुत ही सुंदर लग रही हो सविता, जैसे कि आसमान से परी उतर के आई है। हाँ भाभी, सुंदर क्यों नहीं होगी। पूरे 2.5 लाख रुपए का लहंगा है, स्पेशल करवा चौथ के लिए मेरे डैड ने दिलाया है। और कल ही पूरे 1 लाख रुपए का हार खरीदा है, मॉडल डिजाइन का है। अच्छा तो लगेगा ही। वैसे भाभी आपकी भी साड़ी ठीक ठाक ही लग रही है। हाँ, कल ही सुरेश ने मुझे ये नई साड़ी दिलवाई है। सविता, अभी सुबह ही पंडिताइन करवा चौथ की कहानी सुनाने के लिए आएंगी, तो तुम तैयार रहना। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। हम सबका आउटिंग का प्लान है, तो हम कहानी वहीं सुनेंगे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है सविता, चांद उगने तक तो तुम आ ही जाओगी। हाँ भाभी, तब तक तो मैं घर आ ही जाऊंगी। तो ठीक है सविता, याद रखना समय से घर आ जाना। दोनों देवरानी जेठानी शाम को साथ में चांद में अर्घ देंगी। तो ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ, बाय। अरे सविता, चांद निकल आया है। चलो चांद को अर्घ देकर हम अपना व्रत खोल लेते हैं। भाभी, आप अपना व्रत खोल लो, राजीव आने ही वाले हैं, तो मैं अपना व्रत उनके साथ में ही खोल लूंगी। क्या राजीव आने ही वाले हैं? तो ठीक है, हम तब तक इंतजार कर लेते हैं, व्रत तो हम साथ में ही खोलेंगे। भाभी आप समझते क्यों नहीं, आप जाइए और आप अपना व्रत खोल लीजिए। मैं तो राजीव के आने के बाद ही अपना व्रत खोलूंगी। अब आप जाओ यहाँ से और अपना व्रत खोलो, मुझे परेशान करना बंद भी करो। अब बस भाभी, बहुत हुआ, मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करो। जाओ आप अपना व्रत खोल लीजिए। ठीक है सविता, मैं जाती हूँ, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? आइए, चांद निकल आया है, मैं भी अपनी पूजा कर लेती हूँ। देखिए, हमने तो पूजा कर ली, हमारी तो पूजा हो गई, लेकिन पता नहीं राजीव जी अभी तक आए हैं या नहीं। बेचारी सविता सुबह से भूखी है। कांता, तुम राजीव और सविता की चिंता करना छोड़ दो। वो दोनों समझदार हैं। वो दोनों अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं। उनको सब पता है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम उनके मामले में दखल अंदाजी करना बंद करो अब। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी सविता के रूम में जाती हूँ और सविता को देखती हूँ। अरे ये क्या, सविता तो बेहोश पड़ी है। न जाने ये कब से बेहोश पड़ी होगी। सुनते हो? अजी सुनते हो? जल्दी से यहाँ सविता के रूम में तो आइए। देखिए, सविता पता नहीं कब से बेहोश पड़ी है। हाँ कांता, क्या हुआ? क्यों आवाज लगा रही हो कब से? अजी देखिए तो सही, सविता जमीन पर बेहोश पड़ी है। आप जल्दी से जाइए और डॉक्टर को लेकर आइए। ठीक है कांता, मैं अभी जाता हूँ और डॉक्टर को अपने साथ ही लेकर आता हूँ। देखिए, सुबह से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है ना, इसीलिए कमजोरी से इन्हें चक्कर आ गया। अभी मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप वो दवाइयाँ इनको समय समय पे देते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन इनका अब आपको ध्यान रखना होगा। सविता, तुम्हें कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, ये लो थोड़ा सा पानी पी लो। जब राजीव आए तब अपना व्रत खोलकर कुछ खा लेना। नहीं दीदी, ये मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। जब तक राजीव जी नहीं आएंगे मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी। सुरेश, सविता तो जिद पे अड़ी है। आप एक काम कीजिए, राजीव जी के साथ ऑफिस जाकर उन्हें अपने साथ ही वापस लेकर आइए। ठीक है कांता, मैं अभी राजीव को लेकर आता हूँ। राजीव, तुमने आने में कितनी देर कर दी। सविता कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो अब जल्दी से जाकर सविता का व्रत खुलवाओ, जिससे वह जल्दी से कुछ खा पी सके। देखो तो सही, एक ही दिन में सविता में कितनी कमजोरी आ गई है। भाभी, आप मुझे माफ कर दो। पैसों की इस चकाचौंध में मैं रिश्तों को भूल गई थी। यदि आज अगर यहाँ भैया और आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ बेहोश ही पड़ी रहती। अपने बुरे व्यवहार की मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं सविता, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अभी अभी हमारे घर में नई आई हो। तुम धीरे धीरे हमारे साथ हमारे इस घर में रहना सीख जाओगे। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे।
तो आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।